नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल उस विषय की जिस पर ना सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी में बवाल मचा है, बल्कि देश और दुनिया में उसको लेकर क्या कुछ माहौल है वो भी आप समझ रहे हैं। लेकिन सरकार क्या आखिरकार चेत गई है? क्या सरकार अब जाग गई है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस मामले पर यानी पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, दोषियों को जल्द से जल्द सजा होगी। हालांकि विपक्ष संसद में लगातार हंगामा कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अपील के बाद भी विपक्ष ने कार्यवाही नहीं चलने दी है। 5 की पड़ताल में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, साथ में कई खास मेहमान। उससे पहले यह रिपोर्ट। पेपर लीक का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गरमाया हुआ है। दिल्ली में जंतर मंतर समेत देश के कई हिस्सों में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है और आंदोलनकारियों का पुलिस से टकराव भी हो रहा है। हंगामे का असर संसद पर भी पड़ा है और मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी लोकसभा में कार्यवाही नहीं चल पाई। इस बीच प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पेपर लीक मामले पर कड़ा संदेश दिया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कह दी है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि देश के युवाओं का हित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रधानमंत्री का ऐलान मील का पत्थर साबित होगा। सरकार संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इनविटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है बच्चों का। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। इस बीच देश के कई हिस्सों में भी छात्र आंदोलन जोरों पर हैं। भोपाल में भी प्रदर्शन हो रहा है तो रांची में भी टकराव की स्थिति बन रही है। देश के अन्य हिस्सों में छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। पेपर लीक का मुद्दा अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सदन के अंदर एक राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन चुका है। विपक्ष साफ तौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर अड़ा हुआ है, तो वहीं सरकार का कहना है कि चर्चा के लिए सदन चलने देना चाहिए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों में ही टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा इस सत्र में हो पाएगी या नहीं? कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मॉनसून सेशन का चौथा दिन भी भेंट चढ़ गया है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। विपक्ष कुछ मांगों को लेकर लगातार अड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ विपक्ष अड़ा हुआ है, सरकार की तरफ से क्या वो पॉजिटिव संकेत विपक्ष को दिए जा रहे हैं, या फिर लगभग 25 दिन होने को होंगे
जब जंतर मंतर पर इतने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्या उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हाँ, जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद आगे क्या, उस रोड मैप पर, उस ब्लूप्रिंट पर क्या काम किया गया? और इंपॉर्टेंट सवाल ये भी कि जंतर मंतर के आसपास जिस तरीके से हम रोज देख रहे हैं, कनॉट प्लेस में पत्थरबाजी हो रही है, फोर्सेस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, ये क्या छात्रों का जो प्रोटेस्ट है ये हाईजैक हो चुका है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या इसमें पॉलिटिकल कैडर भी काम कर रहा है, जो छोटे छोटे छात्र छात्राओं को बरगलाकर फोर्सेस के ऊपर पत्थरबाजी करवा रहा है, बैरिकेड्स को, ब्रिकेट्स को तोड़ने की कोशिश करवा रहा है, और आम छात्र छात्राएं डंडे खा रहे हैं, पिट रहे हैं। इस पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ कराता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, आपका तारुफ उनसे कराऊंगा। संजय चड्डा साहब मुझे नजर आ रहे हैं, जाने माने एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। संजय सर, वेरी गुड इवनिंग टू यू, नमस्ते कर रहा हूं आपको। इसके साथ साथ अमित द्विवेदी जी, जो कि एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अमित जी, आपको भी मैं नमस्ते कर रहा हूं। शुरुआत अमित जी एक बार आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ जाएंगे, फिर रत्नाकर जी और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता यश भाई जुड़ेंगे। वो आपस में कितना बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, लेकिन क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको लग रहा है कि अब यही तरीके रह गए हैं, और अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होता है, चीजें वहां पर चलती हैं, इससे पेपर लीक रुक जाएगा? जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है क्या। जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक ऐसा कोर्ट होता है जो मुकदमों को जल्दी चलाने का प्रयास करता है। ठीक है। आप एग्जाम्पल लेंगे, जो बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल केसेस होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उन्हें निपटने के लिए एक एक्ट है, पॉक्सो एक्ट। यस। पॉक्सो ऑफेंसेस को निपटने के लिए उसमें जो 2012 का एक्ट है, उसमें एक सेक्शन 35 है जो कहता है कि पॉक्सो के सारे ऑफेंसेस 1 साल में खत्म किए जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली अ फास्ट ट्रैक कोर्ट जो जल्दी कार्रवाई करने का प्रयास करता है। ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 124 है भारत देश में, जो कहता है कि पेपर लीक के जो ऑफेंसेस हैं उन्हें बहुत सीरियसली लिया जाएगा। जी। 10 साल तक की सजा की जाएगी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के केसेस में। सारे एग्जाम लीक, एग्जाम टेम्परिंग, आंसर शीट टेम्परिंग से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, उन सारे ऑफेंसेस में फाइन लगेगा 1 करोड़ का। ये एक पूरा डिटेल्ड एक्ट है जो 2024 में आया था। ठीक है। उसी एक्ट में पावर है जो सेक्शन 16 में रूल्स बनाने का। उन्हीं रूल्स मेकिंग पावर का यूज करते हुए आज प्रधानमंत्री साहब ने घोषणा की है कि जी हम रूल्स बनाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के जो ऑफेंसेस हैं वो चलेंगे। तो ये मैंने भूमिका दी है। अब आपके प्रश्न पर मैं आता हूं भूमिका देने के बाद कि इसका फायदा, नफा, नुकसान कैसे होगा। तो जी ये अच्छी पहल है। कोई भी कुछ भी कह सकता है कि जी कोई फायदा नहीं हो सकता, हम डूब चुके हैं, कुछ नहीं होगा, बट कुछ करना ही समाधान है। और जब पेपर लीक हो चुका है, उसके अपराधी हमारे सामने हैं, अभियुक्त हमारे सामने हैं, तो उन पर अगर तेजी से मुकदमा चलाया जाए, उन्हें सजा दी जाए, तो जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, शायद उनके बलिदान सार्थक होंगे और लोगों के अंदर एक डेटरेंस जाएगा, समाज में एक डर बैठेगा कि जी एग्जाम लीक करेंगे, जेल जाएंगे, सजा पाएंगे और हमारी संपत्ति कुर्क हो जाएंगी। तो मैं कहूंगा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना एक अच्छा फैसला है और ये दूरगामी साबित होगा। बहुत अच्छा फैसला। डन। संजय सर प्लीज स्क्रीन पर आइए। यश भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। यश भाई गुड इवनिंग कर रहा हूं आपको, तुरंत आ रहा हूं। एक बार जरा एडवोकेट्स का रिएक्शन में देख लूं। संजय सर आप मुझे बताइए, अभी बहुत अच्छी बात कही अमित जी ने, सारी चीजें समझा दी, पॉस्को का जिक्र किया, पॉस्को एक्ट आ गया, बहुत कठिन कानून, टाइमलाइन के अंदर आपको पूरा केस को सुनना है, न्याय पहुंचाना है। उसके बाद भी बच्चों के अगेंस्ट में सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ थी या जो क्राइम्स थे वो घटे तो है नहीं, मतलब कानून तो है लेकिन डर नहीं है। अब आगे यहाँ से बढ़ेंगे हम, कुछ और बहुत कठिन बना देंगे। अभी भी बहुत सारे कानून होंगे, आप बेहतर तरीके से मुझे बताएंगे, लेकिन यहाँ से हम और कड़े कानून बना देंगे, यही एक रास्ता है। डर है कहीं? देखिए जो रोहित भाई, सबसे अहम बात, जब कोई निर्णय आएगा जी और वो निर्णय यथाशीघ्र आएगा। आज ऑफेंस हुई अर्थात पेपर लीक हुआ, उसके बाद एक लिमिटेड समय में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ और तेजी के साथ उस पे जो कोर्ट है उसने सुनवाई की और तत्परता से निर्णय दे दिया। ये एक तो इस पूरे कार्य में अगर 12 साल लगे तो आप क्या कहेंगे, और अगर ये सारी प्रक्रिया जो है 6 महीने में खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब जो शॉर्टेस्ट पीरियड है उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। उसका होगा क्या, क्यों प्रभाव पड़ेगा?
लोगों को पता होगा अगर मैं आज चोरी करने जा रहा हूं तो मुझे मालूम है 6 महीने के बाद मेरे को जेल में जाना पड़ जाएगा 10 साल के लिए, लाखों करोड़ों रुपए मेरे ऊपर जुर्माना लगेगा, क्योंकि जो नया कानून है वो बड़ा सख्त है एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। तो डिटरेंट पैदा होगा, ये याद रख लीजिए। अभी क्या हो रहा है कि ठीक है साहब, सन 2012 में, 14 में, 16 में जब लीक हुए तो उनके केसेस तो अभी भी चल रहे हैं। उसमें जो पकड़े गए थे, जो कार्टेल है, ये माफिया है पूरा। हाँ। इस माफिया को पता है कि जो अपने 15 लोग पिछली बार पकड़े गए थे उन पे जो ट्रायल हो रहा है उसमें डेटे ले रहे हैं वकील साहब उनके। कभी चार्जशीट की खामियां हैं, उनको अभी फाइल नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन में समय लग गया, कोर्ट में समय लग रहा है, जज मौजूद हैं नहीं है। अगर स्पेशल कोर्ट होगी, मील का पत्थर ये साबित होने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। ओके। क्यों? क्योंकि दिनों के हिसाब से दिनों में निर्णय आ जाएंगे, साल की बात नहीं है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल, मैं सुबह भी कहीं किसी जगह बोल रहा था तो मैंने दिया था। अजमेर की एक कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 34 दिन के अंदर रेप के मामले का निर्णय किया और अभियुक्तों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। तो वो डेटरेंट पैदा होगा कि नहीं होगा? लोगों के मन में भय पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा? इसलिए ये सारा किया गया है। अगर शीघ्र न्याय चाहिए, अगर हमको तत्परता से चीजें होनी है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। लोग आजकल क्यों क्राइम बढ़ा, क्यों? यही कारण है ना, सजा होते होते तो आधे टाइम में एक छोटा सा 2 लाइन का जुमला सुना देता हूं। एक बार एक व्यक्ति को जज साहब ने पूछा, अरे आपकी उम्र 80 साल है, या आपने जो है 16 साल की लड़की को छेड़ा था, इस संदर्भ में आप पे मुकदमा हो रहा है? उन्होंने कहा, हाँ साहब मेरी उम्र तो यही, लेकिन ये 60 साल पुराना केस है। ये जब मैं 20 साल का तब का था केस, मुझे तो साहब जेल भेज दो, मैं तो आके थक गया। कहने का मतलब ये है कि ये इस बिंदु पे कोई भी नहीं जा रहा किसी और ये इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ये हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, पॉलिटिकल विल नहीं है, वाले लोग हैं उनकी पॉलिटिकल विल नहीं है। ये वाला प्रयास, एक लाइन और, बहुत बहुत वेलकम प्रयास, वेलकमिंग प्रयास है। संजय जी कह रहे हैं दिस विल बी अ माइलस्टोन, ये माइलस्टोन साबित होगा। यश भाई आ रहा हूं, अब यश भाई और रत्नाकर जी रहेंगे। रत्नाकर जी, जो सवाल यश भाई का होगा मैं पूछूंगा पहले, यश भाई पूछ लेंगे, मेरे सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। मुझे बताइए रत्नाकर जी, सबसे बड़ा सवाल, पॉलिटिकल पार्टीज और विपक्ष तो सीधा कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे नहीं, बातचीत होगी नहीं। आप इस चीज को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? रोहित जी, बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा उसके हिसाब से। ओपनिंग है सर, 2 मिनट नॉन स्टॉप जी। देखिए, आप, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी मंशा क्या है। आप छात्रों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार हैं, छात्रों को न्याय दिलाने की मंशा है, या व्यक्ति परिवर्तन जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उसके माध्यम से आप जो है, आपकी मंशा सत्ता परिवर्तन की, आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है। हाँ। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें अगर पेपर लीक होता है तो हम सदन में आएंगे, हम उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे और एक ऐसा व्यवस्था लेकर के आएंगे जिससे कि भविष्य में छात्रों को इस तरह की सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़े। तो ये अगर मंशा रहेगी तो आप सदन में आएंगे और चर्चा करेंगे। हाँ। लेकिन जब व्यक्ति की मंशा सत्ता परिवर्तन की हो तो व्यक्ति परिवर्तन की आज बात करेगा, कल लोगों को उकसा करके, गुमराह करके सत्ता परिवर्तन की बात करेगा। हाँ। 2 बातें मैं कहना चाहता हूं, एक हमारी मंशा किस तरह की है और विपक्ष की मंशा किस तरह की है। हमारी मंशा देखिए पूरी तरह से स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है, जो भी संभव प्रयास है वो किए जाएंगे उनको न्याय दिलाने के लिए। ये तो सुन लिया। उसके लिए हमारी सरकारों ने क्या क्या किया। हाँ। कानून लेके आए जिसमें 1 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान किया गया, 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया, सख्त कानून लाने का काम किया गया।
हमारी सरकारों ने क्या किया? डॉक्टर राधाकृष्णन की सिफारिश, जो कमेटी की सिफारिश थी, उनको लागू करने का काम किया। हमारी सरकार ने क्या किया? पेपर लीक हुआ, तुरंत उसको रुकवाया, सीबीआई जांच कराई। इसके लिए आप बधाई के पात्र रत्नाकर जी, इसके लिए आप बधाई के पात्र। आपने क्या किया वो तो इसीलिए तो जनता आपको चुन रही है। मैं ये कह रहा हूं जो आपने नहीं किया उस पर आइए। 20-25 दिनों से वो छात्र अगर वहां पर बैठे हैं, संवाद क्यों नहीं किया आप लोगों ने? एक ही बार जेपी नड्डा साहब मिले, उसके बाद का ब्लूप्रिंट किया है। अब वहां पर आप देखिए कनॉट प्लेस जैसे इलाके में, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में पैदा हुआ, यही मेरी जन्मभूमि, कर्म भूमि। अब वहां पे रेस्टोरेंट्स को कहा जा रहा है 6:30 बजे के बाद आप बंद कर देना अपनी दुकानें, वरना जो होगा हम देख नहीं पाएंगे। तो राजधानी दिल्ली का ये हाल हो गया है रत्नाकर जी। और आप तो मुंबई से हैं मेरे साथ, शायद मुंबई की सड़कों पर भी यही हाल हो रहा है। जी बिल्कुल, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं अभी, लेकिन मैं अपनी मंशा के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया। बताइए। विपक्ष की मंशा के बारे में भी लोगों को जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब पे आऊंगा कि 15 दिन तक हमने क्यों नहीं उनको एंटरटेन किया, 25 उस दिन पे आऊंगा। देखिए विपक्ष जो है, आज राहुल गांधी की मंशा को आप देखिए, वो किस तरह से सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं। जब वही पेपर लीक की घटना पंजाब में होती है, उनकी सरकारों, आम आदमी पार्टी की सरकार में 3 पेपर लीक हुए। क्यों नहीं इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा इन्होंने? जब हिमाचल में पेपर लीक होता है, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री को हटाने का काम किया इन्होंने? ये तो छोड़िए, जब इनकी सरकार राजस्थान में थी, इनके ही नेता सचिन पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ कई बार धरना पे बैठे, क्यों नहीं गहलोत साहब का इस्तीफा लिया इन्होंने? तो सेलेक्टिव राजनीति करने का काम जो है ये करते हैं। प्रियंका गांधी का भी एक वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ, मैं आ रहा हूं, ये शब्द ज्यादा होते रहते हैं। बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि विल पावर, अभी हमारे सम्मानीय एडवोकेट ने कहा विल पावर होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए उन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए। क्या इनके पास विल पावर? संजय चड्डा ने कहा विल पावर नहीं है, पॉलिटिकल विल पावर की कमी है, जो संजय सर ने कहा। बाकी वो अपनी बात रख देंगे आगे। एक ओपनिंग हो गया रत्नाकर जी, यश भाई रह गए बस। यश भाई इतनी शांति से बैठे, यकीन मानिए मुझे कई लोग पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि यश भाई जो है आजकल बहुत तूता रेबे करने लग गए हैं। और मैंने कहा यार नहीं, मेरे शो पर आते तो बहुत शालीनता के साथ बात करते हैं। तो यश भाई, मैं तो यही जानना चाह रहा हूं, अब पहला वही सवाल, आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है, विपक्ष कह रहा है, और मैं एक चीज और बता दूं, राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, नाक से खून निकला, वो तस्वीरें मैंने देखी। मुझे नहीं पता कि मेरे से पहले की पीढ़ी ने एलओपी के साथ इस तरीके का व्यवहार किसी ने देखा, या मेरी आने वाली पीढ़ी देखे ना देखे, मैं तो ये चाहता हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, अब सरकार की तरफ से अब तक कोई आश्वासन मिला? और अगर वो इस्तीफा नहीं दिलवाते तो सदन इसी तरीके से ब्लॉक रहेगा? दिल्ली ब्लॉक है, सदन ब्लॉक है, देश ही ब्लॉक हो जाएगा क्या? रोहित, आफ्टर लिसनिंग टू एवरी लास्ट थिंग, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि अब मेरे बीच में ना बोला जाए, मुझे मेरी बात कहने दी जाए। हमने यहाँ जो कुछ भी सुना वो लगभग इररेलेवेंट है। रेलेवेंट सिर्फ ये है कि आज शाम 6:30 बजे से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने वहां की दुकानें और ऑफिसेस बंद करने के निर्देश दिए हैं। बताइए। इत्तेफाक से पूरे देश से पैरामिलिट्री फोर्सेस को एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है, और उससे भी बड़ा इत्तेफाक यह है कि सीजेपी का अभिजीत दिपके आज ही बीमारी का बहाना है या असली है पता नहीं, बट ही इज नॉट देयर, वो वहां मौजूद नहीं है। ये सारे संकेत एक साथ अच्छे नहीं है रोहित। हमें हमारे घरों के बच्चों की चिंता होनी चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं वकील साहब को, वो बच्चों का बलिदान नहीं है, उन बच्चों की हत्या हुई है। और मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा था वो एक अखबार की है। इनके ये सख्त कानून की तारीफ करते करते उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी में एक पेपर और लीक हो गया है। तो कौन कितना डर रहा है इनके नए नए कानून से और इनकी भूमिकाओं से, आई डोंट नो। लेकिन इस समय बहुत जरूरी है कि हम अपने देश के, अपने घरों के बच्चों की चिंता करें रोहित। ये मजाक नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए आर्म फोर्सेस के बटालियन डिप्लॉय किए जा रहे हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी रिपोर्टर्स ने लाइव कवरेज की है, वहां पर पैरामिलिट्री के पास हथियार देखे जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ है। योगेंद्र चंदोलिया जो बीजेपी के सांसद हैं, वो इन बच्चों को भेड़िया कह रहे हैं। और नड्डा जी ना तो शिक्षा मंत्री हैं, ना गृह मंत्री हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, वो तो पार्टी के भी अध्यक्ष नहीं है। क्या वो डायलॉग करेंगे और क्या क्या उसकी बातचीत से निष्कर्ष निकलेगा? हमें ठोस न्याय चाहिए रोहित। और ये बात मेरी या रत्नाकर जी की या पार्टियों की नहीं है, ये बात हमारे घरों के बच्चों की है, इस देश के भविष्य की है। वो बच्चे वहां पर अभी भी इस भरोसे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम कोई उनकी जान नहीं लेगा। ले चुके हैं, फिर भी वो इस भरोसे में है कि उन्हें संविधान पे भरोसा है। ये
इस संविधान पे उन्हें भरोसा है रोहित, सबको है, इस देश के सिस्टम पर उन्हें आज भी भरोसा है। हाँ। लेकिन उनके लिए हथियारबंद यूनिट्स डिप्लॉय की जा रही हैं, ये गलत है। और कोई भी चाहे वकील हो, पुलिस वाले हो, हाँ। चाहे कोई रिटायर्ड अधिकारी हो, कोई भी हो, हाँ। लेकिन जिसका अपना जीवन बढ़िया चल रहा है, वो अगर अगली पीढ़ी की परवाह नहीं करेगा, हाँ। तो वो पीढ़ी कहां जाएगी, ये सोचना बहुत क्रिटिकल है रोहित। ओके, दिस इज नॉट अ जोक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो कह रहा हूँ छात्रों के साथ मैं तो खड़ा ही हूँ, हमें भी 2-4 डंडे पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए रत्नाकर जी, तुरंत आ रहा हूँ, जो 30 सेकंड दीजिए। अमित भाई तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। यश से मुझे सवाल है। यश भाई 2 पॉइंट और बता दो। छात्रों की पिटाई हुई, बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, लेकिन जो हमारी फोर्सेस को, आरएएफ के अधिकारियों को, जो ग्राउंड फोर्स हमारी काम कर रही है, आपकी मेरी सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। और मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसी मॉब अगर राहुल गांधी जी, मेरे रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन के घर के बाहर पहुंच जाएगी, बोलेगी हमें तो ये बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने दो, वहां पर पुलिस एक्शन ले या ना ले, मुझे बताइए। आपको लग रहा है ये आंदोलन हाईजैक हो गया? अच्छा हुआ, हाँ अच्छा हुआ आपने ये बात पूछी। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री के घर में कोई घुसा नहीं, संसद में सब बाहर जाके धरना प्रदर्शन हुआ। हाँ। और ये मांग उठाई गई कि प्रधानमंत्री आके हमारे सवालों का जवाब दें। ठीक है। जिस प्रधानमंत्री के लिए पूरे देश की सुरक्षा लगी रहती है, उसको इतना साहस और अपनी सुरक्षा बलों पर इतना भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप ये जो बात बोल रहे हैं, हाँ। उसके पीछे एक और खेल चल रहा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं देने दिया जा रहा। सुनिए, हाँ। जब ये पूरा देश प्रोटेस्ट में लगा हुआ है, तब इस सरकार ने चोरी छुपे 2 काम करवाए हैं या किए हैं। एक, पुलिस को एक ऑन द गो बायोमेट्रिक स्कैनिंग सिस्टम दिलवाया जा रहा है, जिससे रास्ते चलते किसी को भी पकड़ के उसका थंबप्रिंट लेंगे, एक नेशनल डेटाबेस से मैच करने का नाटक किया जाएगा। अच्छा। और इंस्पेक्टर राज का एक नया डायमेंशन खड़ा हो जाएगा। दूसरा, उसका नाम अभिज्ञान है, पता कीजिए। हाँ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो अभी तक सिर्फ बीजेपी आरएसएस वाले देते थे, हाँ। कि राम मंदिर की चोरी के मामले में हाँ। राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये दोनों बातें बहुत गलत हैं, असंवैधानिक हैं। और ये ध्यान भटकाने का खेल, दुख की बात है कि इसका शिकार हमारे घरों के बच्चे भी हुए, और वही सुरक्षा बल जो हमारे आपके परिवारों से वहां जाते हैं वो भी शिकार हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा षड्यंत्र किस चीज के लिए हो रहा है, हाँ। ये देखना बहुत जरूरी है रोहित। ओके, ये मजाक नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमें मीडिया को, हम सबको हाँ। इस समय अपनी ड्यूटी करने की सख्त जरूरत है। ओके रत्नाकर जी, सीधा आरोप यही है ना, डेमोक्रेसी में आंदोलन की पूरी जगह है, लेकिन मोदी सरकार में आप लोग इतने तानाशाही हो गए, आप छात्रों को छात्र नहीं मानेंगे, आप किसानों को किसान नहीं मानेंगे, पहलवान आ जाएंगे तो आप उनको एंटी सोशल कहेंगे, और डीप स्टेट की बात आप बार बार कहेंगे कि देखिए ये तो इनकी आड़ में चाइना और पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए छात्र मांग क्या रहे हैं? छात्र कह रहे हैं पेपर लीक ना हो, इससे चाइना और पाकिस्तान का क्या फायदा हो जाएगा, मुझे बताइए। तुरंत आ रहा हूं अमित जी, संजय जी, तुरंत आ रहा हूं। रत्नाकर जी। रोहित जी देखिए, जहां तक छात्रों के हित की बात है, अभी आप ही के चैनल पे आपके शो से पहले जो चल रहा था कि जितेंद्र सिंह ने कहा है, केंद्रीय मंत्री जो है हमारे, कहा है उन्होंने कि कोई भी छात्र अगर किसी भी तरह का, अगर हमारे दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं, आकर के हमारे साथ वार्ता करें। यहाँ पर जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की तय होनी चाहिए ना रत्नाकर जी। मतलब यकीन मानिए मेरे को अच्छा ही लग रहा है इस चीज पर बात करने की, और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ने। रिप्रेजेंटेटिव देखिए, बात यह है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बात करें, चाहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बात करें, बात यह है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो सरकार और छात्रों के बीच की कड़ी का काम करे। तो वो जितेंद्र सिंह तो इतने सक्षम आपको धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं लग रहे? उन्होंने तो राहुल गांधी को भी कहा कि आप क्यों भाई यहाँ पे इस तरह से आकर के, धर्मेंद्र प्रधान जी इतने सक्षम नहीं है कि वो बात कर ले। चर्चा नहीं हो रही है। शिक्षा, अगर किसी शिक्षक को या किसी छात्र को प्रॉब्लम है तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री जाके आश्वस्त कर दे, या वो उनको आप इतना सक्षम नहीं मान रहे? देखिए रोहित जी, मैं आपकी बातों का जवाब दे लेता हूं, क्योंकि मैं हर्ष भाई की बातों का जवाब देना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरह का इररेलेवेंट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, उसको इररेलेवेंट साबित करने की कोशिश करें, वो मैं बताना चाहता हूं। पहले बात ये है, अभी ये कह रहे थे कि ना कांग्रेस की बात होनी चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी की बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए छात्रों के हितों की। निश्चित रूप से हम छात्र के हितों की बात कर रहे हैं, हम उन पुलिसकर्मियों के हितों की बात कर रहे हैं जो वहां पे 128 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और छात्र जो जिनके ऊपर जो केसेस चालू है उनके हितों की भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम जब दोनों तरफ के हितों की बात कर रहे हैं तो दोनों को आपस में टकराने का काम कौन कर रहा है? दादा मैं बता दूं कौन कर रहा है? रत्नाकर जी, मेरे पास तो ना एलआईयू है ना इंटेलिजेंस है। ये छात्रों के पीछे जो पॉलिटिकल कैडर खड़ा हो गया है ना, जिसको पता है कि मुझे इस बैरिकेडिंग से बाहर नहीं जाना, जिसको पता है कि मुझे बैरिकेडिंग और ब्रिकेड तोड़नी नहीं है, वो छात्रों को बरगला रहा है। और पिट कौन रहा है? छात्र छात्राएं पिट रही हैं।
मेरी उस बात पॉलिटिकल कैडर का भी कुछ करिए ना। मैं अगली बात वही कहना चाह रहा हूं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में आपने पूछा ना 25 दिन सरकार क्या कर रही थी। क्या कर रही आप देखिए जंतर मंतर पे कौन कौन लोग वहां पे आए थे। गुलाम कामरा जो लोगों को कह रहे हैं कि राम के पति की बात होती है, नहीं होती है, नीता के पति की बात होती है। और कौन आया था? शबाना आजमी, स्वरा भास्कर, वो लोग आए थे। ये कौन है? ये लोग भारतीय हैं कि नहीं है? ये पाकिस्तानी है, चाइनीज एजेंट है, कौन है? शबाना आजमी, योगेंद्र यादव। रत्नाकर जी, पता है आप ये मत सोचिएगा कि मैं इतना अग्रेसिव क्यों रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार है, आपके पास इतनी शानदार टेक्नोलॉजी है, मुझे बताइए जो नाम आपने लिए, कुणाल कामरा ने क्या कहा, शबाना आजमी ने क्या कहा, स्वरा भास्कर ने क्या कहा, कौन है ये? भारतीय मानते भी हैं कि नहीं मानते इनको भारतीय आप? रोहित जी, जिस तरह से इन लोगों का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सरकार के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र किया। दादा, सरकार के खिलाफ कोई भी जा सकता है, देश के खिलाफ जाए, यूएपीए डाल के अंदर कीजिए। एक सेंटेंस बोलने का सिर्फ मौका दिया आपने। सर आपने मुझे एक सेंटेंस बोलने का मौका रत्नाकर जी, मैं कह रहा हूं सरकार के खिलाफ तो बोला जा सकता है ना। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धे कानों पे हाथ लगा रहा हूं वो नहीं कहते थे? सरकार के खिलाफ कहा जा सकता है, देश के खिलाफ कह रहे हैं यूएपीए डाल के अंदर कीजिए ना, फिर क्यों घूमने दे रहे हैं उनको? प्लीज तो हमारी सरकार है। हम अन्ना आंदोलन को कुचलने वाले लोग नहीं है। हम किसी को जबरदस्ती मार पीट करके के और वहां से जेल में ठूसने वाले हम लोग नहीं है। यही लोकतांत्रिक सरकार है। आप विरोध करिए, लेकिन उस विरोध के पीछे की मंशा को भी तो जानने की कोशिश करिए। इन लोग की मंशा क्या थी? क्या सरकार वो जो लोग वहां पे बैठे थे सरकार के खिलाफ हमेशा काम करने का काम करते हैं, क्या सरकार उनसे जाके बातचीत करे? ये रिपीट हो रहा है, करनी चाहिए। लॉजिकल है? बात तो करनी पड़ेगी आपको, बिना बात करे कैसे करेंगे? नहीं, बात हम करेंगे। बात हम करेंगे, छात्रों की बात करेंगे, छात्रों के हित की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि छात्रों का हित सर्वोपरि है, और छात्रों का हित के लिए हमने तमाम जो मेजर्स मैंने आपको बताए, हमने उठाए हैं। हमने कानून लाया, हमने उनको पकड़ा, सीबीआई 20 सेकंड दे रहा हूं आपको, फास्ट ट्रैक पे कानून 20 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं जा रहा हूं अमित संजय जी के पास, लेकिन एक रिएक्शन दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग इसको हाईजैक करना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी की बात सुन के हम एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं शायद। बताइए कि हम इस सरकार के सारे मंत्रियों को जेनेरिक मान लेते हैं। जब जिसका मन होगा वो विभाग पकड़ लेगा। तो भी अगर चेस के सारे मोहरे सिर्फ प्यादे हैं तो कम से कम किसी प्यादे को तो गेम से आउट कीजिए जिम्मेदारी बता के। चलिए नड्डा जी ने जिम्मेदारी ली तो वो इस्तीफा दे दें। कोई तो हटे। इनके तो गडकरी जी पूरे देश को कबाड़ा बना के बोल रहे हैं हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। राजनाथ सिंह जी नहीं, इस्तीफा कमाल मचा रखा है। अरे भाई, सरकार के खिलाफ बोलना की लोकतांत्रिक। रत्नाकर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। हुआ था क्या? मैंने आपके बीच में नहीं बोला है रत्नाकर जी। ये तो इनकी सरकार किस लिए गई? मैंने आपके बीच में नहीं बोला है रत्नाकर जी। तमाम लोगों ने करप्शन किया। रत्नाकर भाई, माहौल वैसे ही बन रहा है। हमारी डिमांड रत्नाकर भाई, माहौल वैसे ही बन रहा है, यूपी के खिलाफ बन रहा है। क्लियर है रोहित, इस्तीफा कोई हमारी डिमांड क्लियर है। इस देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उन बच्चों के साथ न्याय हो, आगे की परीक्षाएं ढंग से हो, और उन पर से केस हटाए जाए बच्चों पर से। ठीक है। उन बच्चों के साथ क्या व्यवहार हुआ है? क्या रत्नाकर जी के घर में बच्चे नहीं है? क्या वो नहीं जानते बच्चों के साथ क्या हुआ है? बच्चों के न्याय के लिए प्रधानमंत्री जी ने दरवाजे खोले हैं। प्रधानमंत्री जी ने तीन मांगे बच्चों के हित के लिए यश भाई, आपकी तीन मांगे मैं आप दोनों को वापस मौका दूंगा। विदेश घूम रहे हैं। मैं आप दोनों को मौका दूंगा। ठीक है, मेरे प्रधानमंत्री घूमे, मेरे एलओपी घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। आम छात्र भी घूम ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आप बताइए अमित जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, फिर संजय जी आपके पास भी आ रहा हूं। अमित जी, बड़ी घटनाएं हैं। अमित जी, 20 बच्चों ने इस एग्जामिनेशन की लीक होने से आत्महत्याएं की हैं। ठीक है। और उससे दुखी करने वाली कोई चीज हो नहीं सकती। वो बच्चे इस देश का भविष्य थे, वो डॉक्टर बनते, देश की सेवा करते। उन बच्चों को न्याय मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, इससे अच्छा आज की स्थिति में यही हो सकता है कि उन बच्चों को न्याय मिल जाए। ये पहली बात। यश जी ने कहा उन बच्चों की हत्या हुई है, मैं उससे सहमत हूँ, सच में हत्या हुई है। पर हत्यारों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, अगर कुछ ऐसा कदम उठ रहा है मैं उसके समर्थन में हूँ। दूसरी बात, 20 जुलाई को आम छात्र पे जो लाठीचार्ज हुई है, आम छात्र पे, वो गलत है। पुलिस ब्रूटालिटी की जांच होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात है पेपर लीक्स की, तो शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, सही है, वो तो जांच बताएगी। नैतिक जिम्मेदारी लेके भी ये इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हें दे देना चाहिए था आपको। ठीक है। अमित जी, एक चीज और बताइए। संजय जी, तुरंत आ रहा हूं। अमित जी, आपने कहा कि ये सारी चीजें बहुत दुखी हैं, हर किसी को दुखी है, हर कोई व्यथित है, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताइए, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये पूरा आंदोलन कैसे शुरू हुआ? मैं उस दिशा में भी नहीं जा रहा। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन भी दाखिल की गई थी। कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि ये पेन ड्राइव है,
इस पेन ड्राइव में जो है जिस तरीके की ब्रुटैलिटी हुई है, दिल्ली में जिस तरीके से फोर्सेस ने मारा है, छात्रों को दौड़ा दौड़ा के किसी के सर फाड़ दिए, और जो विजुअल्स है सबने देखा है, ठीक है। तो कोर्ट की तरफ से आया कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब मैं चाहता हूं, क्योंकि ये सारी बातें सोशल मीडिया पर भी बहुत फ्लोट कर रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट पर तो हर किसी को आंख बंद करके विश्वास है कि जब कोई नहीं सुनेगा, सरकारें नहीं सुनेंगी, विपक्ष अगर इतना जिम्मेदार नहीं होगा तो हम, कोर्ट तो है, वी कैन सू देम, लेकिन कोर्ट से ये चीजें निकलकर सामने आना, इसके आगे का क्या था? चीजें पूरी आई ना, तस्वीर क्लियर रहे। जी, जो टिप्पणी आई है उससे मैं भी व्यथित हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा, अब माननीय न्यायालय ने सही कहा गलत कहा, इस पर ज्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं कहूंगा, पर माननीय न्यायालय अगर वो वीडियो देख लेते और बच्चों पे हुई जाति पे अगर कुछ रिएक्शन देते, कुछ गाइडलाइंस देते, तो मुझे ज्यादा खुशी होती और पूरा देश का विश्वास न्यायालय के प्रति बढ़ता। ठीक है, वो वीडियो देखने में 30 सेकंड लगते, 60 सेकंड लगते, छोटी सी चीज थी, हो सकती थी, की जा सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। आम जनता को भरोसा है कि जब कोई काम नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट काम आएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आम आदमी को दुख होता है और उसका विश्वास डगमगाता है। इस विश्वास के बारे में माननीय न्यायाधीशों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये विश्वास कम होगा तो फिर दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होगी। ठीक है संजय जी, अब न्याय व्यवस्था तो क्या है, वो तो भी आपने बताया कि 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50, 60 साल भी हमने देखे हैं। ठीक है, जजेस हमारे पास कितने हैं, उनके ऊपर कितना बर्डन है, ऊपर से हम कह दें कि लीजिए वीडियो देख लीजिए, तो कई मायनों में भी लगता है कि ठीक है भाई, यही काम थोड़ी है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। लेकिन हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम का भी तो बताइए। अभी रत्नाकर जी भी बोल रहे थे, रत्नाकर जी ने भी इशारा किया कि जो पॉलिटिकल कैडर पीछे आ रहा है, जिसको पता है, पॉलिटिकल कैडर जिसको पता है कि अगर मैंने पुलिस की बैरिकेडिंग पार की तो डंडे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर मैं संसद मार्च करने जाऊंगा, वहां पर फोर्सेस अगर हथियारों के साथ है, वेपन्स के साथ है, तो वो हमारी तरफ तानेंगे ही तानेंगे, तो वो पीछे हो जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो 17, 18, 19, 20, 22, 25 साल के हैं, उनको आगे ले जाएंगे, उनकी मौतें भी होंगी। ये कहीं ना कहीं तो हमें जागना होगा ना। हर बार हम कोर्ट की तरफ ही देखें। एक साफ सुथरा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिला, मेरा बच्चा, आप जानते हैं, आप हम लोग तो काफ़ी पर्सनल एक दूसरे के बारे में जानते ही हैं, एक ही स्टेट से काम करते हैं, उससे ऊपर है कि हम सभी भारतीय हैं। लेकिन भारतीय होने के नाते मैं आंख बंद करके फिर कह पाऊँ ना मेरा भारत महान, या सिर्फ आंख बंद करके कह सकता हूं मेरा भारत महान, क्योंकि आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, या तो हमारी फोर्सेस को पीटा जा रहा है या हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है। मुझे तो दोनों तस्वीरें बहुत दुखी कर रही हैं, व्यथित कर रही हैं। बिल्कुल, आपकी सारी बात से मैं आपके साथ हूं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो लड़ाई मारधार हुई, ये जो पिटाई हुई, इसी वजह से थोड़ा बहुत आप और आज हम लोग बात भी कर रहे हैं, अन्यथा इस पे बात ही नहीं करते। अर्थात आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा पहले। अगर व्यक्ति विशेष जागरूक नहीं होगा, जैसा कि हमारे यहाँ पे इस देश में ट्रेंड चल रहा है, ये पॉलिटिशियंस, चाहे रत्नाकर जी को ये लग रहा होगा कि कोई एक भी बच्चा पिटाई, कौन पिटा, बताइए ना कौन पिटा भैया, ऐसे थोड़ी होता है। केजरीवाल भी कह रहे हैं, किसी को लग रहा होगा कि बताओ जिसने पत्थर उठा लिया हो, वो विजुअल भी बरमान है। पड़ेगा इस देश को, अगर आपको कुछ चीजें अपनी इन पॉलिटिशियंस को आपको कहना है कि कार्य करिए, इस जुडिशियल सिस्टम को जगाने की भी आवश्यकता हो गई है। अभी सब सो रहा है, सब सोया हुआ है, सब चंगा है, एवरीथिंग इज ग्रेट, डोंट वरी माय डियर फ्रेंड। रोहित जी बिल्कुल चिंता न करें, देश सब सही है। अरे ये एक इस तरह की अफीम चाटी जा रही है, चटाई जा रही है, सब चंगा है, so everything is right. But as a matter of fact, see it from your own eyes what is happening. मैं इस बात से, आज का जो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट क्यों आया है, इसीलिए आया है क्योंकि आप जागृत हुए हैं, आपने देखा कि ये चीजें उठ रही हैं, तो उनको कितना अच्छा कदम है। लेकिन ये सारे कदम अब क्यों उठ रहे हैं, ये अच्छी बात है ना, साथ ही साथ उठने चाहिए थे ना। तो हम सबको अपने अधिकारों के लिए जागना भी होगा। ये एक बड़ी ही सार्थक सी बात है, मुझे ऐसा लगता है। और यही कारण है, ये हिस्ट्री में भी ऐसा होता है और अभी भी हो रहा है। ठीक है, बातें बहुत अच्छी हैं। अब मैं राहुल गांधी जी के विषय में, मेरे अभी एक मित्र कह रहे थे, भाई आज 25 या 30 दिन से ये चल रहा है आंदोलन, अभी क्यों आए 4 दिन पहले, 25 दिन कहाँ थे वो भैया? अरे उनके मन में भी इनसिक्योरिटी आ गई संजय दा, उनको लगा जो काम मुझे करना चाहिए था वो अभिजीत दीप के कर रहा है। तो they all are absolutely at the same place, same वो स्टेप लेंगे
जहां पे उनके अपने हित पूरे होंगे। आगे कुआं पीछे खाई, वही है फिर जनता के। भाई बैठे हैं, यश भाई बैठे हैं, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन हमारे देशवासियों के लिए अगर आपने कोई जगह ली है तो प्लीज कुछ काम करें। नहीं, अब ठीक है, ये प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। मुझे लग रहा है संजय जी आपको हमको भी निकलना ही पड़ेगा, लग रहा है फिर हमें भी 2-4 डंडे खा लेने चाहिए। देश का कुछ भला हो जाए तो खा ही लेंगे। अमित भाई भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, यश भी करेंगे, रत्नाकर भाई भी करेंगे। अब रत्नाकर जी और यश भाई आपको पता है मुझे क्लोज भी करना है, मैं 1.5 मिनट आपको दूंगा, 1.5 मिनट रत्नाकर भाई को दूंगा। आपकी पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो तभी हम संसद चलने देंगे, नहीं दे रहे तो नहीं रोहित, बात ये नहीं है। मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम की जड़ बता रहा हूं, बताइए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो करी जो मैंने पहले आपको कहा था कि हम सब के लिए इस प्रोटेस्ट में हमारे बच्चों की जान दिखाई दे रही, लेकिन कुछ मौका परस्त लोग हैं जिन्होंने इसको ध्यान भटकाने का टूल बनाया है, और 2 काम मैं आपको बता चुका हूं वो हो चुके हैं, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। उसके अलावा जो अभी वकील साहब ने कहा उससे मैं थोड़ा सा असहमत हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि छात्रों की गूंज भी कांग्रेस का इनिशिएटिव है, राहुल जी का इनिशिएटिव है। सबसे पहले जब हम भारत जोड़ो यात्रा लेके राहुल जी के साथ चले तब छात्र भी हमसे मिले थे, और जिस सीजेपी की बात आप कर रहे हैं रोहित, उस सीजेपी के 4 में से 2 लोग नड्डा जी के पास बैठे थे, एक दिप के ट्रक में बैठे हुए थे, एक जो है वो बर्गर खाते पकड़े गए थे, और उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीडरलेस छोड़ दिया था 20 तारीख को। चारों लोग वहां नहीं थे। आज फिर अभिजीत दिपके बीमारी के कारण नहीं है, वो असली नकली वो जाने, लेकिन आज वहां पे कोई लीडर नहीं है, और ये भयानक स्थिति वहां पर बनती जा रही है। तो कांग्रेस के बारे में बात करना आसान है, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जिम्मेदारी उठानी चाहिए भाई, की गंभीरता को समझना। मैं बार कहता हूं यश भाई कि अगर प्रधानमंत्री जी अपने हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी उतने ही अपने हैं भाई। लेकिन मैं कह रहा हूं छात्रों की पिटाई हुई गलत हुआ, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस मैन इन यूनिफॉर्म को पीटा गया वो भी तो गलत है। इतना बोल तो दो, हाँ गलत है वो। रोहित, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये सारे लोग जो वहां पर इन्वॉल्व हैं, चाहे पीट रहे हैं या पिट रहे हैं, लेकिन उन सब की तकलीफ हमें दिख रही है। हमें नहीं दिख रहा है इस सरकार का पीछे चलने वाला अल्टीरियर मोटिव। रत्नाकर क्या राहुल जी को, रत्नाकर जी मेरा शो कंक्लूड कीजिए आप, जूता गायब और लेके रत्नाकर जी, वो नहीं देखा किसी ने। रत्नाकर जी प्लीज मेरा शो कंक्लूड कीजिए। मुझे बताइए संसद का सत्र ऐसे चलेगा, मॉनसून सेशन ऐसे चलने वाला है, और बैकडोर से बिल आते रहेंगे जो आरोप आप पर रत्नाकर जी ने लगाया। जल्दी से कंक्लूड कीजिए रत्नाकर जी, और उन छात्रों के लिए अगर कुछ मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि दिल्ली में भी यही हाल है, मुंबई में भी यही हाल है, अलग अलग स्टेट्स में यही हाल है, लोग सुन रहे हैं आपको। छात्र जो पिट रहे हैं या पुलिस वाले जो पिट रहे हैं, दोनों हमारे, लेकिन अभी कैसे यश जी ने कहा कि हम उनको देख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, उनके पीछे खड़े होकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम ये कर रहे हैं। अभी इन्होंने कैसे कहा कि खेल हो रहा है, खेल हो रहा है, बिल्कुल खेल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल खेल करना चाहते हैं। रत्नाकर जी नेटवर्क प्रॉब्लम में वक्त भी हो गया है, लेकिन मैं आपकी बात कंप्लीट करता हूं। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज खेल कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का खेला होता है तो होने दो, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ खेला नहीं होना चाहिए, चाहे वो आम छात्र हो या फिर वो मेरे मैन इन यूनिफॉर्म हो। दोनों के ऊपर किसी भी तरीके से आंच नहीं आनी चाहिए। और वो पॉलिटिकल कैडर जो सोच रहा है कि हम पीछे पीछे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा, सुन ले, समझ ले, देश की जनता और छात्र इस चीज को देख रहे हैं। आज की इस चर्चा में मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। संजय सर थैंक यू, अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, यश भाई रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, रत्नाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस विषय पर तो पड़ताल होती रहेगी, पैनल इसी तरीके से सस्ता रहेगा। बेहतरी ये होगी कि बदलाव और बेहतरी किस तरीके से आएगी। 5 की पड़ताल में इतना ही। नमस्ते।